हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का चैप्टर। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके दो हेड एक्सप्लेन कर दिए थे, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। आज बचे हुए दो हेड्स को हमें कंप्लीट करना है, तो स्टार्ट करते हैं उन दो हेड्स को। चलिए, लॉस अंडर द हेड बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। अब बिजनेस या फिर प्रोफेशन हेड में जो लॉस है वो चार कैटेगरी में बटा हुआ है। चार कैटेगरी में हमें इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस मीन्स ऐसा बिजनेस जिसमें एक्चुअल डिलीवरी होती नहीं है प्रोडक्ट की, बस रेट डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस आता है। रेट डिफरेंस से, टाइम के साथ रेट डिफरेंस के वजह से इसमें प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस तो ये एक रिस्की बिजनेस होता है, इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस आए तो क्या करेंगे? स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस आता है तो प्रीवियस ईयर में देखिए किस तरीके से सेट ऑफ होगा इसका। प्रीवियस ईयर में स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कहीं से और एडजस्ट नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होता है, प्रीवियस ईयर में भी और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस प्रीवियस ईयर में भी अगर एडजस्ट करेंगे तो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी सिर्फ ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होता है। इसको कहीं और से एडजस्ट करना अलाउड नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। तो इसका कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितने सालों तक हम कर सकते हैं? 4 ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड ये मैक्सिमम 4 ईयर्स तक हो सकता है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होता है और ये कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 4 ईयर्स तक हो सकता है। अब इसमें दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस। इसको हम 35 AD सेक्शन में जो बिजनेस लिखे हैं वो सारे स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आ जाए तो कैसे होगा? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस प्रीवियस ईयर में सिर्फ दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही ये सेट ऑफ हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और कहीं से इसका सेट ऑफ अलाउड नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही हो सकता है प्रीवियस ईयर में। सपोज दो स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर एक ही है तो फिर वो कहीं और से एडजस्ट नहीं हो सकता। स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस है और कैपिटल गेन में प्रॉफिट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आ रहा है, क्या मैं स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को उनसे एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होता है। अगर एडजस्ट नहीं हो सकता तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें? हाँ जी, कर लो। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किस तरीके से एडजस्ट होता है? स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस प्रीवियस ईयर में या कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितने टाइम तक कर सकते हैं? यहां कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया, यानी इसको हम अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अनलिमिटेड टाइम तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई यहाँ पे 8 साल या 4 साल का प्रोविजन नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होता है, प्रीवियस ईयर में भी और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी, और इसको हम कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड टाइम तक के लिए कर सकते हैं। इस साल एडजस्ट नहीं हुआ फिर अगले साल कर दो, अगले साल एडजस्ट नहीं हुआ फिर अगले साल कर दीजिए। तो इस तरीके से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आगे आगे तक कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, लेकिन होगा ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही एडजस्ट।
तो ये दो लॉस हमने बता दिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही होता है, प्रीवियस ईयर में भी और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी। मैक्सिमम 4 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसी तरीके से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है, प्रीवियस ईयर में भी और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी, और ये अनलिमिटेड टाइम तक इसका कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। अब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस या फिर नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस या फिर दूसरे वर्ड में हम कहें तो नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस या फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस आ जाए तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो देखिए, प्रीवियस ईयर में नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम एनी इनकम, कोई भी इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर लो, अंडर एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। गैम्बलिंग से तो कर ही नहीं सकते, गैम्बलिंग से तो कोई भी इनकम कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता। तो ठीक है, तो अगर बिजनेस में लॉस आ जाए, नॉर्मल बिजनेस में लॉस आ जाए, तो उस लॉस को आप किसी भी इनकम, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैलरी हेड के इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर ये प्रीवियस ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाया पूरा, तो फिर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद बिजनेस का जो लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, वो सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। एक बार आपने इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो सब्सिक्वेंट ईयर में जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो बिजनेस का जो लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस, सिर्फ नॉर्मल बिजनेस के फिर बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट हो पाएगा। तो नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट हो पाएगा। और ये कैरी फॉरवर्ड हम कितने साल तक कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 ईयर्स तक। तो अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस आता है, तो प्रीवियस ईयर में आप इस लॉस को किसी भी इनकम, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर ये प्रीवियस ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड आप मैक्सिमम 8 ईयर्स तक अलाउड है करना, और एक बार ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये जो बिजनेस का लॉस है, ये सिर्फ बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकेगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल बिजनेस। इसके साथ हम देखते हैं एक टॉपिक और है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर हो प्रीवियस ईयर में, तो क्या करेंगे? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी भी इनकम से, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। एनी इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी, अगर प्रीवियस ईयर में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो वो किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये प्रीवियस ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी, कैरी फॉरवर्ड इसको कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी ये किसी भी इनकम से एडजस्ट हो सकता है, किसी भी इनकम अंडर एनी हेड, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी। यानी इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, चाहे आप प्रीवियस ईयर में देखिए, चाहे कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। ये कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम तक कर सकते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड टाइम, या फिर इसको आप इनफाइनाइट टाइम भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में किसी भी इनकम से आप इसको एडजस्ट कर लो, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से आप एडजस्ट कर लो, लेकिन सैलरी से एडजस्ट नहीं होता। अगर ये प्रीवियस ईयर में एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, तब भी ये किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, किसी भी हेड के, लेकिन सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा।
इसको हम कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम तक कर सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं या फिर इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक थे बिजनेस लॉस के अंदर। बिजनेस के अंदर अगर आपको लॉस हो जाए तो स्पेकुलेटिव लॉस हो तो क्या करेंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हो तो क्या करेंगे, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हो या फिर नॉर्मल बिजनेस में लॉस हो तो क्या करेंगे, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो तो क्या करेंगे। तो मैंने एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की बात करें या फिर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 4 साल तक का ही अलाउड है। 35 AD बिजनेस, जिसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस भी सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होता है, चाहे प्रीवियस ईयर में हो चाहे कैरी फॉरवर्ड होने के बाद हो। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसके बाद जब बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस के लॉस की, तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस अगर आता है तो प्रीवियस ईयर में आप उस लॉस को किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम से नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में अगर ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नॉर्मल बिजनेस का लॉस सिर्फ बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है और किसी और से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस मैक्सिमम 8 इयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से, लेकिन सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। एक बार ये कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर में तो भी इसकी ट्रीटमेंट सेम रहती है और ये कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड टाइम तक होता रहता है। यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे प्रीवियस ईयर में एडजस्टमेंट देख लो चाहे कैरी फॉरवर्ड होने के बाद एडजस्टमेंट देख लो, बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट है और कैरी फॉरवर्ड भी अनलिमिटेड टाइम तक के लिए है, इनफाइनाइट टाइम तक। तो याद रखेंगे 35 AD बिजनेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसमें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने बिजनेस लॉस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बस एक टॉपिक बचा हुआ है, लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस, उसको और कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और शॉर्ट नोट भी आते हैं कि शॉर्ट नोट लिखना भी आता है। ठीक है ना, तो अब हम कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अब इसमें 3 कैटेगरी के लॉसेस में बांटा गया है इसको। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड maintaining of race horses, any other loss, gambling, गैम्बलिंग एक्टिविटी। तो अदर सोर्सेस के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई और इन तीनों कैटेगरी में मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैम्बलिंग एक्टिविटी इनकम, देखिए स्टार्टिंग से ही कहा गया है कि गैम्बलिंग एक्टिविटी की इनकम से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता। तो क्या ये गैम्बलिंग एक्टिविटी में लॉस अगर आ जाए तो उसका सेट ऑफ कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स में गैम्बलिंग एक्टिविटी की जो इनकम होती है उससे कोई भी एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं है। सपोज आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदी 10,000 रुपए की या 2,000 रुपए की खरीदी और उससे आपको लॉटरी का प्राइस निकल आता है 50,000 रुपए का, तो आपकी इनकम कितनी हुई? तो आप कहेंगे 50,000 माइनस 2,000 48,000। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको गैम्बलिंग एक्टिविटी की इनकम से कोई भी एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं होता। यानी इस केस में भी आपकी इनकम जो होगी वो 50,000 ही होगी, 2,000 आप माइनस नहीं कर पाओगे। यानी गैम्बलिंग एक्टिविटी की इनकम निकालते समय कोई एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं होता। जितना पैसा रिसीव होगा वो आपकी इनकम और जो भी आपने एक्सपेंस किए हैं वो माइनस नहीं होगा।
तो जब एक्सपेंस ही माइनस नहीं होगा तो इस हेड में कभी भी लॉस नहीं निकलता। इस होता है, लॉस हो सकता है, लेकिन निकलेगा नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं है। तो गैम्बलिंग एक्टिविटी में कभी भी लॉस कंप्यूट नहीं होता। तो जब लॉस कंप्यूट ही नहीं होता तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने की बात भी नहीं आएगी। इसीलिए यहां पे ना तो कोई सेट ऑफ पॉसिबल है और ना ही कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है। तो गैम्बलिंग एक्टिविटी में कभी भी लॉस कंप्यूट नहीं करते हम, इसीलिए उसका सेट ऑफ भी नहीं होता और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। और ये क्यों होता है? क्योंकि गैम्बलिंग एक्टिविटी की इनकम से एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं है। जितना मिलेगा पूरा का पूरा इनकम बन जाता है, कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होता। जब एक्सपेंस नहीं माइनस हो सकता तो इसी की वजह से लॉस भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हम। ठीक है, आइए अब लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस। अब ये अदर सोर्सेस की एक कैटेगरी है, इससे अगर इनकम हो रही है, अगर इसमें लॉस भी आ सकता है। एक बिजनेस है लेकिन हम इसको अदर सोर्सेस में रखते हैं, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस। ठीक है, तो अगर इसमें लॉस आ जाए तो प्रीवियस ईयर में क्या करें? प्रीवियस ईयर में इसका लॉस सिर्फ लॉस, अगर इसका लॉस आ जाए, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस से लॉस आ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट होगा इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से ही। यानी इसका लॉस सिर्फ इसी की इनकम से एडजस्ट होता है और किसी भी दूसरे इनकम से एडजस्ट नहीं होता। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस सिर्फ एडजस्ट होता है इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर की बात कर लो, चाहे कैरी फॉरवर्ड अगर आपने इस लॉस को कर दिया तो भी ये सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वाले इनकम से ही एडजस्ट होगा। तो ये कहीं और से एडजस्ट नहीं होता, सेम स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह। जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रीवियस ईयर में भी अपने आप से एडजस्ट होता है और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी अपने आप से ही एडजस्ट होता है, उसी तरीके से इसका लॉस प्रीवियस ईयर में भी सिर्फ इसकी इनकम से एडजस्ट होगा। मतलब दो बिजनेस चल रहे हैं, एक में लॉस आया ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस वाला, एक में प्रॉफिट आया, आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं एडजस्ट हो पाया तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का जो लॉस है वो सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वाली इनकम से ही एडजस्ट होता है। ठीक है, और ये कैरी फॉरवर्ड हम कितने टाइम तक कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 ईयर्स तक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल स्पेकुलेटिव की तरह ही है। स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव की इनकम से ही एडजस्ट होता है, बिजनेस की इनकम से, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट होता है, और कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 4 ईयर्स तक होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस वाले बिजनेस का लॉस सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस वाली इनकम से ही एडजस्ट होता है। अगर एडजस्ट नहीं हो पाया प्रीवियस ईयर में तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड भी आप मैक्सिमम 4 ईयर्स तक कर सकते हैं। एक बार आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो ये इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वाली इनकम से ही एडजस्ट होगा, ये कहीं और से एडजस्ट नहीं होता। अब गैम्बलिंग से लॉस आता नहीं, इसका लॉस सिर्फ अपने आप से ही एडजस्ट होता है, चाहे प्रीवियस ईयर ले लो चाहे कैरी फॉरवर्ड ईयर ले लो। बचे हुए जो भी हैं वो सब एनी अदर में आ गए। तो अब अदर सोर्सेस में अगर कोई और, इन दोनों को छोड़ के कोई भी और लॉस अगर आता है तो प्रीवियस ईयर में उस लॉस को आप किसी से भी एडजस्ट कर लो। एनी इनकम अंडर एनी हेड, किसी से भी एडजस्ट कर लो, लेकिन गैम्बलिंग से नहीं कर सकते। और अगर ये एडजस्ट नहीं हो पाता तो कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते। यानी अदर सोर्सेस का जो एनी अदर लॉस है, यानी ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस को छोड़ दो और गैम्बलिंग एक्टिविटी को छोड़ दो, तो और कोई लॉस है तो उसको आप प्रीवियस ईयर में तो किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर उस साल एडजस्ट हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वो लॉस एक्सपायर हो जाएगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। गैम्बलिंग एक्टिविटी इनकम से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और गैम्बलिंग एक्टिविटी इनकम में कभी लॉस कैलकुलेट भी नहीं होता, ना तो उसकी इनकम से कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है, ना गैम्बलिंग एक्टिविटी में कभी लॉस कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको सारा प्रोविजन समझा दिया अच्छे से। अदर सोर्सेस में मैंने आपको बता दिया कि ये 3 कैटेगरी में लॉस आपको चेक करना है। गैम्बलिंग एक्टिविटी में कभी लॉस निकलेगा नहीं, तो इसकी बात खत्म हो गई। ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस में अगर लॉस निकलता है तो वो सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है, प्रीवियस ईयर में भी। और अगर ये प्रीवियस ईयर में एडजस्ट नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर तो भी ये सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वाली इनकम से ही एडजस्ट होगा।
मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड आप 4 साल तक कर सकते हैं इस लॉस को। अब एनी अदर लॉस, इसके अलावा कोई और लॉस होता है, अगर ओइंग वाले को छोड़ दो और गैम्बलिंग एक्टिविटी को अगर अलग कर दे तो इसके अलावा कहीं से भी और लॉस होगा, तो अदर सोर्सेस हेड में प्रीवियस ईयर के अंदर उस लॉस को आप किसी भी इनकम, किसी भी हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर में एडजस्ट हो गया तो ठीक है, लेकिन आप उसको अगर एडजस्ट नहीं हो पाता तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका अदर सोर्सेस में लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा। एक हमने पढ़ा बिजनेस के लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, उसके बाद हमने पढ़ा अदर सोर्सेस के लॉस का क्या ट्रीटमेंट है। ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैपिटल गेन में अगर लॉस आए तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, और साथ में ही हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस आए तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। चारों हेड कंप्लीट हो जाते हैं। इस पे शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन, या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट काफ़ी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आप इसका शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आराम से इसको समझ लीजिए। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है इसी रूल्स को आप यूज़ करें, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरा ओपिनियन है। उससे अच्छी क्लैरिटी होती है। कंसेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।